वो हमको आरती दे रहे हैं तो हमसे पैसे ले रहे हैं, हमसे प्रसाद पहले ले लिया जाता है, उसके साथ भी हमसे दक्षिणा ले ली जाती है, फिर से दक्षिणा ली जा मतलब हर पॉइंट पे वो हमसे दक्षिणा मांग रहे हैं। तिलक करने का पैसा है, धागा बांधने का पैसा है, कुछ तो आरती ले रहे हो तो उसका पैसा है, प्रसाद तो देना ही नहीं है, प्रसाद आप बाहर जाके बाय कीजिए, जो हमने चढ़ाया वो तो पता ही नहीं है कहाँ गया, वो नहीं हमारे सामने भगवान जी को नहीं चढ़ाया गया। खैर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लिंगराज इज़ एक्सीलेंट। लिंगराज में आज हम लोग गए थे, दर्शन हमारे बहुत अच्छे हुए। पंडित वहाँ पे जो पुजारी थे उन्होंने हमको बहुत ही प्यार से और एक अच्छे भावना के साथ हमको पूरा मंदिर दिखाया, दर्शन कराए, हमारी पूजा करवाई, हमको बताया कौन सी मूर्ति का क्या अभिप्राय है, वहाँ पे क्या किस किस की मूर्ति है और वो कब से है, वो कब मंदिर बना, उस मंदिर की क्या मान्यता है, वो सब बताया उन्होंने और वो बहुत अच्छा लगा हमको। हमें भी समझ आया। अब हम घर जाते हैं तो अब अपने बच्चों को बता सकते हैं कि हम ये मंदिर देख के आए। पर जब हम पुरी में गए, हमको पुरी का पता है क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमको बताया है, वो धाम है, वहाँ पे ये है, 4 धाम में से एक वो बहुत सबसे बड़ा धाम वो है, सही है। और उस धाम की जो दर्शन करता है वो उसकी क्या बोलते हैं उसको, पुण्य मिलता है उसको और उसकी लाइफ को एक आधार मिलता है। और वहाँ जाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम हिंदुओं के लिए। खासकर ज़िंदगी में एक बार तो जाना ही है उस धाम में, तो जाके आना चाहिए, ये सोच के हम लोग सब गए। हम लोग 100 लोग वहाँ पे गए हैं पहले और फिर 100 लोग अगले दिन गए हैं। हम लोग 200 की टीम, 200-250 के लोग तकरीबन हम लोग दुबई से आए हुए हैं। तो वहाँ पे जाके जो हमारा एक्सपीरियंस रहा, अर्ली मॉर्निंग 3-3:30 बजे हम वहाँ जाके हम लोग बैठ गए, मंदिर के गुम्ब के नीचे बैठे हैं हम लोग, क्योंकि मंदिर खुला नहीं था। पुजारियों ने बोला आप यहाँ बैठिए, जब खुलता है तब आप अंदर आइए। हम वहाँ बैठे हैं। हम लोग कोई वीआईपी ट्रीटमेंट की एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे थे, हम लोग वैसे ही जाना चाहते थे जैसे नॉर्मल लोग जाते हैं मंदिर में। गए वैसे, बैठे, इतना अच्छा लगा। सुबह सुबह का मौसम है तो आप उस टाइम क्या डिवाइन फीलिंग थी। सुबह के 4 बजे क्या बोलते हैं उसको, ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस ब्रह्म मुहूर्त में, और उस दिन वैकुंठ एकादशी थी, उसको सोच के हम लोग अपने चैंटिंग कर रहे थे सब लोग। वी वर वेरी हैप्पी, वी वर लाइक, खुश थे हम लोग। किसी के भी चेहरे पे एक भी शिकन नहीं थी कि रात के 2 बजे उठ के हम मंदिर वहाँ गए हैं। तो वो श्रद्धा थी जो हमको वहाँ लेके गई और वहाँ बैठ के हम लोगों ने चैंटिंग की, बहुत बढ़िया लगा। 20-25 मिनट हम लोगों ने वहाँ चैंटिंग की। उसके बाद हमको अंदर ले गए। अंदर उन्होंने हमको द्वार से पहले वहाँ बिठा दिया, बोलते आप यहाँ बैठ जाइए। वहाँ ऑलरेडी लोकल औरतें बैठी हुई थी और 20-25 औरतें वो बैठी थी और 20-25 लोग हम ही बैठ पाए, बाकी पीछे रह गए। वो बैठे वहाँ पे भी हमने चैंटिंग की, हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, हम सुन रहे हैं, सबका सुन रहे हैं। लोकल जो लेडीज़ थी उन्होंने हमको बता रही हैं कि ये इसका सिग्निफिकेंस ये है, ये जो चावल दे रहे हैं, ये अन्न भोग कितना लगता है, कितनी बार लगता है, दिन में 7 बार लगता है इनको। तो वो अच्छा लग रहा था, सुन रहे थे हम लोग, सब लोग, और बहुत खुश थे हम लोग, सब अच्छा था। बस बाद में जो पंडित वहाँ के हैं, पुजारी हैं, वो हमको आरती दे रहे हैं तो हमसे पैसे ले रहे हैं, हमसे प्रसाद पहले ले लिया जाता है, उसके साथ भी हमसे दक्षिणा ले ली जाती है, फिर से दक्षिणा मतलब हर पॉइंट पे वो हमसे दक्षिणा मांग रहे हैं। तिलक करने का पैसा है, धागा बांधने का पैसा है, कुछ तो आरती ले रहे हो तो उसका पैसा है, प्रसाद तो देना ही नहीं है, प्रसाद आप बाहर जाके बाय कीजिए, जो हमने चढ़ाया वो तो पता ही नहीं है कहाँ गया, वो नहीं हमारे सामने भगवान जी को नहीं चढ़ाया गया। खैर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं आई डोंट वांट टू गो इनटू इट। देन देयर वाज अ ह्यूज रश, वहाँ पे स्टैम्पेड होने के चांसेस थे। हम चिल्ला के बोल रहे हैं पुजारी जी इनको थोड़ा लौट करके आप दर्शन कराइए तो पूजा सबकी हो जाएगी। इतना क्राउड नहीं था, लेकिन जब 100 लोग एक साथ एक ही जगह पे खड़े कर दोगे तो, और वो भी इतने से डायामीटर में, तो वो चांसेस हैं कि कोई एक दूसरे के ऊपर टॉपल हो सकता है। तो वो एक डरावना सीन था जो हम लोगों का दिल उस टाइम सबका उदास हो गया। बाहर आके हमको बोला गया प्रसाद खरीदो, वो भी चलो हमने खरीद लिया।
बाकी सब ठीक है। आप प्लीज़ बस पुजारियों से रिक्वेस्ट है कि मंदिर है, मंदिर में मंदिर की तरह पेश किया जाए लोगों को। आप पुजारी हो, आप पूजनीय हो। पुजारी का मतलब है वो पूजनीय है हमारे लिए। पंडित हम लोग पूजते हैं, हम उनके पाँव छूते हैं। तो पंडितों को अगर वो पंडित के लेवल पे रहेंगे तो शायद हम लोग ज़्यादा और इज़्ज़त और प्यार दे सकते हैं। तो वो फिर उससे क्या होता है कि लोगों का विश्वास टूटता है। जब विश्वास टूटता है ना तो फिर वो गेहूं के साथ घुन पिसता है, वो फिर कहीं पे विश्वास नहीं कर पाते। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस चीज़ को मेंटेन करें और ये मैसेज को अच्छा पॉजिटिव लेके चलें प्लीज़, यही रिक्वेस्ट है। बाकी हमारी किसी से कोई पर्सनल वो नहीं है। वी जस्ट वांट टू कन्वे कि ये दिस इज़ व्हाट वी फेल्ट। उड़ीसा का कल्चर कैसे लगा आपको यहाँ पर? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल है, इतना मतलब कलरफुल है, इतना विविशियस है, बहुत अच्छा है ये कल्चर यहाँ का। मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगी लेडीज़, द वीमेन आर सो ब्यूटीफुल एंड द वे दे वर्क, बहुत उनमें आर्टिस्टिक लोग हैं सारे यहाँ पे। उड़ीसा बहुत टेस्टी खाना है भाई। अभी हर चीज़ अभी मुझे नाम नहीं पता है सच में बोल। रसगुल्ला खाया मैंने, फिर मैंने एक वो मिक्स वेजिटेबल का एक सब्ज़ी था वो खाया, फिर हमने यहाँ पे आपका वो एक मीठा दाल रहता है, खट्टा मीठा दाल कुछ ऐसा था, वो बहुत अच्छा था। फिर पंचरंगा दाल वो सब खाया, और आपका करेले का चिप्स खाया हमने, वो बहुत अच्छा था। और एक दो आलू की सब्ज़ी थी कुछ अच्छी, बढ़िया थी, सब बढ़िया था। बताएंगे जाके? ज़रूर बताएंगे सर, मेरे पास खुद के 4 लोग काम करते हैं उड़ीसा के 20 साल से। तो उड़ियन पीपल आर वेरी नाइस, दे आर वेरी, उनमें पेशेंस बहुत होता है। और उनमें दूसरी बात है कि वो धैर्य वाले लोग होते हैं ना, जैसे एक ठहराव होता है उनमें, वो है, वो लगा पहली मुझे। बार आ रही है उड़ीसा? मैं पहली बार आ रही हूँ, बहुत अच्छा लगा।